इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मंजरी। दर्शकों आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट है और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज में। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसी भी गर्भवती महिला को अगर डिलीवरी के वक्त खून की कमी हो जाए या फिर ब्लड लॉस हो जाए तो ये कितना घातक या कितना खतरनाक हो सकता है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। अगर प्रेगनेंसी टाइम में किसी भी समय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी अगर खून की कमी हो जाती है तो ये जानलेवा भी हो सकता है, महिला की जान तक जा सकती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे भी महिला गर्भवती हो शुरू से ही हम लोग सबसे पहला जांच कराते हैं, सारा ब्लड टेस्ट और हीमोग्लोबिन टेस्ट हम लोग कराते हैं। क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो हर एक ट्राइमेस्टर में प्रॉब्लम होगा, डिलीवरी में, पोस्ट डिलीवरी हर एक स्टेज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पर अगर देखिए कि अगर WHO का जो क्राइटेरिया है 11 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन अगर हो जाता है तो हम लोग उसको एनीमिया बोलते हैं प्रेगनेंसी में। तो अगर प्रेगनेंसी में एनीमिया होता है तो पेशेंट को फटीग, बहुत ज़्यादा थकान, पैल्पिटेशन, घबराहट ये सब होने लगता है। और पेशेंट में अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोले तो पेशेंट में इतना ज़्यादा अगर ज़्यादा एनीमिया हो जाता है तो उनमें इंटरकरेंट इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है और प्री टर्म लेबर, प्री टर्म डिलीवरी, इसके अलावा इसमें होता है कि हार्ट फेलियर तक का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ड्यूरिंग डिलीवरी अगर हमारा ब्लड की कमी बहुत ज़्यादा हो तो एक बहुत ही ज़्यादा घातक और जानलेवा कॉम्प्लिकेशन है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज PPH अगर होता है तो महिला का जान बचाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए और ख़ासकर इसमें हो जाता है कि डिसफंक्शनल लेबर होने लगता है पेशेंट के पोस्टपार्टम हेमरेज के बाद। उस समय अचानक से हार्ट पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है जिस कारण से हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जा सकते हैं। पेशेंट शॉक में भी जा सकती है। इवन डिलीवरी के बाद भी पेशेंट को परपेरियल सेप्सिस और सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसीलिए अनीमिया अगर हमें जल्द से जल्द डिटेक्ट करके प्रेगनेंसी टाइम में और उसका सही निदान करना चाहिए। प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी, और साथ ही हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि जब बेबी होता है डिलीवरी के बाद तो बच्चे में भी कई बार हम देखते हैं कि खून की कमी हो जाती है, जिस वजह से बच्चे को कई बार शीशे में भी रखा जाता है काफ़ी दिन तक, या और भी बहुत कारणों से रखा जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जा सकता है? अगर खून की कमी महिला में है तो बच्चे का ग्रोथ भी जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। लो बर्थ वेट बेबी, IUGR बेबी, ये सब बहुत ही कॉमन है। इवन IUD तक हो सकता है, इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ द बेबी हो सकता है। अपगार स्कोर उनका लो होता है डिलीवरी के बाद, इतना होता है कि उनके बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। तो इसीलिए हमें ये अगर इससे बचना है तो सबसे पहले मैंने बोला कि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें ये एनीमिया को ही शुरू से प्रिवेंट करना है ताकि बच्चे में ये सारी परेशानियां ना आ सके। जी, और साथ ही कई बार ऐसा भी देखते हैं कि बच्चे का वज़न भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो क्या इसका भी जो कारण है वो कहीं ना कहीं माँ की वजह से है? बच्चों के वजन कम होने का बहुत सारा कारण होता है। इसमें एक कारण अनीमिया भी है। अगर अनीमिया की बात करें तो हमें ऐसा नहीं कि बच्चे का वज़न कम है तो हमें और कारण पे भी ध्यान देना चाहिए। और IUGR के बहुत सारे कारण होते हैं और उसके अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन अगर अनीमिया की बात करें तो ये एक ऐसा है कि अगर हम लोग प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं, मदर के अनीमिया करेक्ट करने से IUGR को बहुत हद तक रोका जा सकता है, अगर अनीमिया के कारण होने वाले IUGR को।